माता दी। आज हम देखेंगे औसान देवी की पूजा विधि। गुरुवार को छोड़ के जब भी सुहागले करें तो सबसे पहले फर्श को गोबर से लीपकर और एक प्यारा सा चौक आटे तथा हल्दी का डालें, जो कि सबसे अधिक जरूरी है। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके नीचे चावल या गेहूँ रखेंगे। इस कलश में हमने चावल रखा हुआ है। इसके बाद हम इसमें साबुत चावल डालेंगे, 5 से 10 दाने, जितने भी डाल सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर आम के पत्ते रखेंगे। उसके बाद हम उसमें एक प्लेट रखेंगे। उसके ऊपर हम कुछ चावल के दाने रखेंगे, जो कि दिए में नीचे रखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बाद में विसर्जन होंगे। फिर हम क्या करेंगे, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएंगे। ऐसे इस तरह जब भी सुहागले करेंगे तो हम इस तरीके का चौक डालेंगे। चौक में ये जो हमने 3 ऊपर लाइन डाली है, जो ई की तरह दिख रही हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना चौक अधूरा माना जाता है। इसीलिए चौक को 3 कलर से आटे, हल्दी तथा सिंदूर 3 कलर से करके, और ऊपर इसके जो ऊपर कली है, इसमें 3 तरह ई की तरह 3 लाइन अवश्य खींचें। ये कलश है जिसमें संगम के 3 जल के अलावा सरयू जी का तथा नर्मदा जी का जल है। दिए में सिद्धगी है और 2 बाती हैं तथा 7 आम के पत्ते मैंने इसमें रखे हुए। आप 5 भी रख सकते हैं। दिए का जो मुंह रहेगा वो भगवान जी के साइड उसका लो रहेगा। ये गौरी गणेश हैं, जिनकी हल्दी सुपारी गौरी गणेश की पूजा होती है। तथा जब भी हम सुहागले करते हैं तो नए ही बनाते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। खड़े चावल का प्रयोग आह्वान तथा विसर्जन के लिए करते हैं। ये हल्दी है जो सब लोग अपने पैरों में लगाएंगे, इसके लिए हमने तैयारी कर ली है। ये सिंदूर है जो भगवान जी को लगाया जाएगा। ये हमने आरती की थाली भी बना ली है। और ये श्रृंगार है जिसमें हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, रबर बैंड या जो भी श्रृंगार दान करना चाहते हो सुहागले में सबको, वो दे सकते हैं। जैसे मौसी ने यहाँ पर कंगन और बिंदी भी अलग से लाई हैं। जब भी सुहागलों में जाएं तो कुछ ना कुछ श्रृंगार थोड़ा सा ही लेकर जाएं, पर अवश्य जाएं, क्योंकि जितना अधिक श्रृंगार का दान किया जाता है, नए श्रृंगार का, पहने हुए का नहीं, उतना ही ज़्यादा आपका सौभाग्य बढ़ता है और वृद्धि बढ़ाए हैं। और ये है छुई मिट्टी, जिसके बिना सुहागले की नहीं जा सकती। माता औसान देवी का यही प्रतिमा का रूप है। औसान देवी का किसी भी पूजा में सबसे पहले जो पूजा होती है वो गौर गणेश की ही होती है, और सभी शुभ कार्यों में इनका महत्व है। उसके बाद हम यहाँ पर आलता बना के रखे हैं और हमने पूजा की पूरी तैयारी की है। ये फूल हैं, सदा सुहागन के फूल मिल जाएं तो सर्वश्रेष्ठ है। अब हम 1.25 पाव की पूरी ओली लेंगे। 1.25 पाव मतलब 312 ग्राम, जिसमें 200 ग्राम की मिठाई और बाकी का गुड़ चना होता है। उसके बाद हम माता को फूलों से श्रृंगार करेंगे। पूरे सिंहासन को हम फूलों से सजाएंगे, जिसमें तरह तरह के फूल होंगे। भगवान के फूल बहुत पसंद है तथा साफ़ सफाई बहुत पसंद है। इसीलिए हम जितना हो सके उतना अच्छे से और प्यार से, जैसे खुद तैयार होते हैं अपने घर को रखते हैं, उस तरह माता के सिंहासन को भी श्रद्धा भाव से सजाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सजा रही हूँ। अपने आप को शुद्ध करने के बाद 3 बार हाथों में फूल चावल लेके गौरी गणेश का ध्यान करेंगे तथा औसान देवी का ध्यान करेंगे कि माता, हमने मन्नत पूरी करने के लिए आपको बुला रहे हैं और माता आप आइए। इस तरह से चावल छोड़ेंगे। अगर मन्नत की सुहागले कर रहे हों तो पूरी करने के लिए हाथ में चावल लेके हाथ जोड़कर और माता जी से धन्यवाद करेंगे कि हमने जो भी आपसे प्रार्थना की थी माता, वो सफल हुई। जैसे आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, वैसे आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। इस प्रार्थना के साथ हम माता को बहुत ही सच्चे भाव से बुलाएंगे और सिंहासन पर चावल छोड़ेंगे। घंटी बजाने के पश्चात, आह्वान के पश्चात हम कुशा जल से स्नान कराएंगे भगवान को। उसके लिए सबसे पहले हम धरती माता में, फिर गौरी गणेश में, कलश में, और फिर औसान माता को जो प्रतिमा बनाई हुई थी और जो छुई मिट्टी थी, दोनों माता में बहुत अच्छे से हम जल का आचमन, माता को जल छिड़क के स्नान कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम हल्दी लगाएंगे। तो हल्दी हम जो लेंगे वो शुद्ध हल्दी लेंगे। उस हल्दी को हम अपने पैरों में नहीं लगाएंगे। भगवान जी को हम हल्दी लगाएंगे और औसान देवी को महावर लगाएंगे तथा हल्दी महावर लगाने के बाद सभी लोग महावर
हल्दी और महावर लगाएंगी तथा जो सुहागले कर रहा होगा वो सबसे अधिक लास्ट में ही महावर और हल्दी को लगाएंगे। माता के चरण को अच्छे से लाल करेंगे, जैसे ये दिखाया जा रहा है इसमें। माता के चरण को लाल करेंगे, दिखाया जा रहा है इसमें। माता के चरण को लाल करेंगे महावर से, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है। आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। जितनी भी जो सफ़ेद छुई मिट्टी है उसको महावर से पूरा लाल करना है और सिंदूर से भी लाल करना है बाद में, ताकि उसका जो सफ़ेद रंग है वो छुप जाए। और माता जैसे खुद लाल लाल हैं, सब अखंड सौभाग्यवती हैं, वैसे ही सभी लोग को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसीलिए छुई मिट्टी को कभी भी सफ़ेद नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें महावर लगाने के बाद जब वो लाल हो जाए तो सिंदूर भर भर के लगाना चाहिए। जैसे ये मौसी महावर लगा रही हैं, मम्मी महावर लगा रही हैं चरण बना के। एड़ी से स्टार्ट करना है, कभी भी महावर अंगूठे साइड से नहीं लगाना, एड़ी से लगाना है और अंगूठे तक जाना। इस तरीके से महावर लगाया जाता है, जैसे मैं आपको बता। औसान माता को महावर लगाने के बाद सब लोग महावर लगाएंगे। पैरों की उंगलियों के बीच के गैप को भरना ज़रूरी है। ये 2 लाइन ही सुहागन का प्रतीक होती हैं। अगर आप लाइन नहीं बनाते हैं तो वो मंडप में चढ़ाव के समय लगाने वाला कुंवारा माहौर रहता है। ये 3 तरीके से माहौर आपको दिखाए गए हैं। आपको जो ठीक लगे वो आप लगा सकते हैं। जैसा कि सुहागन का प्रतीक है, महावर लगाने के भी तरीके होते हैं। महावर लगाने के बाद सब अपने हाथ धो लेंगे और एक दूसरे को सब टीका लगाएंगे, क्योंकि महावर लगाने के बाद उठा नहीं जाता है, इसीलिए सब एक दूसरे को टीका लगाएंगे। हो सके तो 7 टीका लगाइए, बीच में एक और आजू बाजू सब जगह। और जब सब लोग टीका लगा लेंगे उसके बाद अपन माता का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले खुद को टीका और 16 श्रृंगार आवश्यक है। महावर लगाने के बाद, हाथ धोने के बाद, सबको टीका लगाने के बाद माता को ऐसे अपने कौर जैसे अपन खाते उस तरह से माता को भर भर के, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से जो छुई मिट्टी की 60 ढेरियाँ हैं उनको पूरा रंग देना है, ताकि उनका सफ़ेद कलर पूरी तरीके से छुप जाए। और हो सके तो सभी लोग ये करें। ज़रूरी नहीं है कि जो सुहागले कर रहा सिर्फ वही तिलक करे। वो जो वहाँ प्रतिमा बनी है उस प्रतिमा में भी माता के तिलक करेंगे, गौरी गणेश में भी इसी तरह से, क्योंकि अपन को यही वाला सिंदूर फिर बाद में लेना होता है। सिंदूर के बाद हम चूड़ियाँ चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने जो भी श्रृंगार लाया है रुच रुच करके पूरा माता का श्रृंगार करेंगे। और ये जो फूल मैंने लगाए हैं ये शो के लिए लगाए थे। अब हम सदा सुहागन के फूल भी चढ़ाएंगे, सारा श्रृंगार चढ़ाएंगे, माता को मेहंदी, नेल पॉलिश, जो भी श्रृंगार है, बिछिया, सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ाएंगे। और ये जो पैसे रखे हुए हैं ये मम्मी ने सभी सुहागलों में देने के लिए रखे हैं, एक पैसे का महत्व नहीं है। उसके बाद ऐसे माता को श्रृंगार करके रखेंगे, फिर हम भोग लगाएंगे। एक डिस्पोजल में छोटा सा गुड़ चना मिठाई का भोग पहले गौरी गणेश को और फिर हम औसान देवी को, दोनों को भोग लगाएंगे और दोनों भोग विसर्जन ही होंगे। माता का श्रृंगार करने के बाद हम भोग लगाएंगे तथा याद रखेंगे कि भोग चीटियाँ बीटियाँ ना खाएं और 12 बजे तक इसको ख़त्म करना होता है प्रसाद को। भोग लगाने के बाद सात आचमन किया जाएगा और पान का भी भोग लगाया जाएगा। भोग लगाओ मेरी माता, रुच रुच भोग लगाओ मेरी माता। भोग लगाने के बाद सब लोग को ओली दी जाएगी। जो सबसे पहले आएगा उसे पहली ओली दी जाएगी। सभी को सीधे पल्ले की साड़ी ही पहनना है और 7 चने छीलना, थोड़ा सा गुड़ और मिठाई रख के कहानी सुननी है। एक बोलता है क्या करें, हम खूंटा नहीं है लड़का की गर्दन में बांध। अब भी नौकर चाकर जो रहे 3 लोगों के सामने। कहानी होने के बाद आरती होगी, उसके बाद कर्पूर गौरम होगा, फिर सब लोग प्रसाद खाएंगे। जो पहले आया था वो सबसे पहले प्रसाद खाएगा और उसके बाद सुहाग लेंगे। जो सबसे पहले आया था वो सुहाग लेगा। 7 बार सुहाग लेना है, 6 बार नॉर्मली, 7वें बार पूरे कौर की तरह लेना है, माथे में लगा के मांग भरना है। इसी तरह वहाँ से
सभी लोग को सुहाग लेना है। जब सब लोग सुहाग ले लेंगे तो हाथ में अक्षत चावल लेकर आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजम वेद्यम ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेशनम यत पूजित मया देवम परिपूर्ण तदस्तु। इस मंत्र के बाद अक्षत छोड़ना है, 7 बार माता का आसन हिलाना है, माता को झूला झुलाना है, इस गीत के साथ कलश को हिलाना है, चौक को पलटना है तथा सब लोग माता को छपटाएंगे पोटली बना के अच्छे से। उसके बाद विसर्जन करने के लिए किसी नदी, तालाब या कुएं पर जाकर जैसे विसर्जन दिखाया जा रहा है इस तरह से ये विसर्जन को करना है। इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए औसान देवी मैया की जय।